अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आप लोग हमें भी अपनी दुआ में शामिल ज़रूर करें। मैं भी हर दुआ में आप लोगों को ज़रूर शामिल करती हूँ। और कुरान शरीफ का तरीका ये है कि आप आराम से कुरान शरीफ पढ़ें। कई लोग कह रहे हैं कि 6 दिन, मतलब आज 7 दिन हो गया। कई लोगों का कमेंट आया था, मैंने बहुत से लोगों को, अगल बगल भी लोगों को देखा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि आपने कितना कुरान शरीफ मुकम्मल किया। सवाल ये पूछते हैं, जैसे रोज़ा पूछा जाता है ना कि आप रोज़ा है, ये सवाल गलत है। पूछने का अलाउ ही नहीं है, अल्लाह ने किया ही नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है, मुसल्ले ईमान है, उसको रोज़ा रहना फ़र्ज़ है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो किसी प्रॉब्लम में होगा तभी रोज़ा छोड़ा होगा, तो ये हक नहीं आप पर बनता कि आप सामने वाले से पूछें कि रोज़ा है कि नहीं। उसी तरह ये एक चीज़ हमारे पूरे माहौल में आ गई है कि ये 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 7 रोज़ा जब भी रमज़ान होता है तो रोज़े में ज़रूर ये पूछा जाता है कि आपने कितने पारा ख़त्म किया, कितना कुरान मजीद आपने ख़त्म किया। कुरान मजीद ख़त्म तो आप 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितना आप में ताकत हो कर सकते हैं, लेकिन कुरान शरीफ को आप एक एक वर्ड को संभल कर पढ़ें और आराम से पढ़ें। अगर कोई आदमी अगर कुरान शरीफ बहुत तेज़ी में पढ़ता है, कई लोग कहते हैं हम 10 मिनट में एक पारा ख़त्म कर देते हैं, हम 15 मिनट में एक पारा ख़त्म कर देते हैं, तो पारा ख़त्म करना ये मकसद नहीं है। पारा तो आप ख़त्म करते हैं, लेकिन आधे वर्ड को आप मुँह में ही रखते हैं और आधा वर्ड निकलता है। कई लोग नज़र से भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। बूढ़े लोग क्या करते हैं और पहले के लोग क्या करते थे, जब आपको जानकारी हो रही है तो आप कुरान शरीफ को संभल कर पढ़ें, क्योंकि हर एक हुरूफ जो उसमें लिखा रहता है उसका मीनिंग होता है कि क्या उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप गलत पढ़ेंगे तो उससे अच्छा है कि आप एक ख़त्म ना करके 15 ही पारा पढ़ें, लेकिन आराम से पढ़ें ताकि उसके बारे में आपको भी समझ में आए। इसलिए आप लोग कुरान शरीफ जितना भी पढ़ते हैं, जो 10 पारा पढ़ता है ना और जो 5 पारा पढ़ता है, तो जो आराम से पढ़ता है, मतलब एक एक वर्ड को उसके संभल कर पढ़ता है और सही मीनिंग निकालता है, अपने मुंह से अल्फाज निकालता है, तो उन लोगों की कुरान शरीफ को अल्लाह ज़्यादा पसंद करता है। जो कि आधा वर्ड निकल रहा है, आधा वर्ड मुंह के अंदर रह जा रहा है, वैसे कुरान शरीफ से अल्लाह नाराज़ होता है। इसलिए आप लोग कितना देर में एक पारा पढ़ते हैं? मैं तो 20 से 25 मिनट में पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे आराम से और एक एक चीज़ को संभल के पढ़ना ही अच्छा लगता है। हड़बड़ी में तो हम पढ़ सकते हैं, 10-15 मिनट में हम एक पारा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक पारा 20 मिनट 25 मिनट में पढ़ते हैं, क्योंकि जब से हमको ये बात पता चली है कि अल्लाह को आराम से और संभल के इबादत करना पसंद है। जैसे कहा गया है कि नमाज जो है बूढ़े की तरह पढ़ो, संभल के पढ़ो, आराम से सजदा करो। क्योंकि एक चीज़ आप देखें, जब आप मौलाना लोग जो भी हाफिज़ कुरान हैं, वो कभी भी किसी वक्त की नमाज नहीं छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इबादत में रहते हैं, तो उनके चेहरे पर आप एक अलग ही नूर देखेंगे। तो कहता है आदमी कि ये आदमी जो है हाफिज़ कुरान है, इसलिए इसके चेहरे पर अजब ही नूर है। आजकल के कुछ मौलाना लोगों के चेहरे से कुछ नूर हट गया है, क्योंकि वो पैसा लेकर कलाम बेचने लगे हैं। तो उन लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चे हैं और सही मुसलमान हैं और सच्चे मौलाना हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो संभल कर इबादत करते। संभलने का मतलब क्या? सजदे में आप जब जाते हैं तो फटाक से उठे और फटाक से फिर रुकू किए। ऐसे जल्दी करने का क्या मतलब है? जब आप सजदे में जाते हैं, अल्लाह ने हमें नमाज का एक तोहफा दिया है, जो एक तरफ इबादत का है कि अल्लाह हमको अपनी गुनाहों से सारे चीज़ से महफूज रखेगा, ये माफ़ी का है, गुनाह से माफ़ी मांगिए जो, और एक तरफ मेरे बॉडी को कितना फ्रेश कर रहा है। जब आप सजदे में जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका दिमाग की तरफ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए फेस उनका चमकने लगता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा, दो काम को एक साथ अल्लाह हम लोगों से करवा रहा है, लेकिन सही बात को हमें जानकारी नहीं रहने के बाद हम दूसरे पर्सन को देखते हैं कि वो आदमी हाफिज़ कुरान है, इसलिए उसके फेस में जो लाइट आप देख रहे हैं वो चीज़ हम लोगों में भी आ सकती है, बशर्ते हम लोग पूरे ईमानदारी से और हर गलत काम से तौबा करें। एक बार अगर जिस काम के लिए हम अल्लाह के सामने तौबा कर ले, तो मन में ये अहद कर ले कि अब ये काम हमसे कभी नहीं होगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है ये काम अब गलत हम कभी नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि रमज़ान में उन्हें आप देखिए कि हमेशा वो टोपी लगाए रहते हैं और मस्जिद में दिखाई देंगे, रोज़ा भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन जैसे ईद का चांद दिखेगा उसके बाद उनका रवैया ही अलग हो जाता है। तो ये एक मंथ हमें शिद्दत से इबादत करने के लिए एक ट्रेनिंग दिया गया है कि आप ये चीज़ जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं इबादत का या अच्छे कामों का, तो इस ट्रेनिंग को आप 11 मंथ भी फॉलो करें। कम से कम 100% नहीं कर सकते हैं तो 50% करने की कोशिश करें।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि कुरान शरीफ पढ़ने का क्या तरीका है और कितना संभल कर पढ़ना है। आप लोगों ने अभी तक कितनी कुरान शरीफ ख़त्म की और कई लोगों ने कितने पारे पढ़े, ये ज़रूर कमेंट में बताएंगे। मैंने बता दिया है कि मैं 20 से 25 मिनट में पढ़ती हूँ। आप लोग कितने मिनट में एक पारा ख़त्म करते हैं, ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आगे शेयर करें ताकि आगे लोगों को भी जानकारी हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है, बहुत छोटी छोटी जानकारी, और बहुत से लोग इस मैटर पे जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो लगा, मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो लाऊं ताकि जो आज से 7 रमज़ान हो चुका है तो और रमज़ान जो बचा है उसमें हम इस चीज़ को मतलब अपने दिल में ठाने और आराम से कोई भी इबादत करें ताकि जो इबादत हम कर रहे हैं उसका पूरा सवाब हमें मिले। और आप लोग हमें दुआ में ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि मुझे उम्रा और हज करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और जल्दी ही जाएं, ये दुआ में आप ज़रूर शामिल करें। और बहुत से लोग उम्रा और हज को अभी मतलब उम्रा को गए हुए हैं और बहुत से लोग हज को भी जाने वाले हैं, तो वो भी अपने दुआ में हमें ज़रूर शामिल करें।